हेलो प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो सुबह पब्लिश हुआ तो गुड मॉर्निंग, अगर शाम को पब्लिश हुआ तो गुड इवनिंग। तो काफ़ी लंबी उठापटक के बाद, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिर वो घड़ी आ गई है जब आप सब लोग नीट 2020 देंगे। तो संडे को आपका पेपर है और मेरे हिसाब से अच्छी तैयारी आपकी हो गई होगी। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की होगी और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बेस्ट विशेस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करें, अच्छा स्कोर लेके आएं और अपने सपनों को पूरा करें। तो बच्चों, पढ़ तो आपने लिया है, अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन अब कॉन्फिडेंस कैसे लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उस एग्ज़ाम में ला सकें और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। नॉलेज का पेपर तो है ही, लेकिन साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को परखने का भी ये पेपर है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो मेरे तरफ से कुछ सजेशन आपके लिए हैं कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम से कम करें और उस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों टाइमिंग। आपको पता है 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास केवल 1 मिनट का समय है। तो मेरी तरफ से आपके लिए यह सजेशन है कि किसी भी क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। चलो मान के चलते हैं कि आपको 180 में से केवल 120 क्वेश्चन ही आते हैं, फिर भी आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 मिनट का समय मिलेगा, उसके ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो मेरा सजेशन यह है कि किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, 1.5 मिनट से ज़्यादा आपको उसमें नहीं रुकना है। क्लियर हो गया? तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। घड़ी आपके जस्ट सामने वाली टेबल पर होनी चाहिए, आपकी कॉपी के सामने होनी चाहिए। टाइम को ध्यान में रखते हुए आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। पॉइंट नंबर 2, कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, राइट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, फॉल्स। इस तरह के वर्ड को बहुत अच्छी तरह से समझना है और मेरी ये सलाह है कि ऐसे वर्ड को आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ताकि जब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आपको ये मिल जाए कि ये क्वेश्चन इस तरह से है। यानी रॉन्ग पूछा है, राइट ना कर दो, राइट पूछा है, रॉन्ग ना कर दो, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट ना कर दो, क्योंकि ऑप्शन में करेक्ट भी होगा और इनकरेक्ट भी होगा। तो बच्चों क्या करना है, सर्कल करना है, ताकि आपके दिमाग में वो स्ट्राइक होता रहे। कुछ बच्चे कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे गलत कर देते हैं, ऊपर रॉन्ग लिखा है, नीचे राइट करके आ जाते हैं। तो क्या करना है, सर्कल करना है, ताकि आपके दिमाग में वो रहे। पॉइंट नंबर 3, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए बच्चों, मेरी ये सलाह है कि आप पूरे पेपर को 3 शिफ्ट में बांट लें। भाई देखो, 180 क्वेश्चन में से 50 ऐसे क्वेश्चन तो होंगे ही जो आपको एक झटके में आ जाएं, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चन तो होंगे, 50 हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, 100 भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको 15 सेकंड के अंदर कर देना है, 15 सेकंड के अंदर। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है ताकि वो आपके दिमाग में उतरे और सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए में टिक कर लिया। ऐसी गलती मत करना, भले उसका आंसर ऑप्शन ए हो लेकिन बी सी डी भी जरूर पढ़ना है, ताकि आपको एकदम श्योर हो जाए कि क्या आंसर आने वाला है। तो एक झटके वाले क्वेश्चन तो आपको फटाफट करने हैं। अब ये नहीं देखना कि पहला क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा तो उसी में समय बिताना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला नहीं आ रहा है तो तीसरा करो, तीसरा नहीं आ रहा है तो 5वां करो, यानी फटाफट से एक नजर पेपर में देखना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फटाफट टिक करते जाओ, भले वो 5वां हो, 10वां हो, 15 हो, 50वां हो या कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो। क्लियर हो गया? तो पहले अटेम्प्ट में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको एक झटके में, एक नजर में आ जाए। फिर दोबारा आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, यानी आ तो जाते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो तब आपको दूसरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हो गया?
और तीसरे शिफ्ट में आपको बच्चों वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको नहीं आते। अटेम्प्ट करना है, कोशिश जरूर करनी है, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, है ना। छोड़ दोगे तो काम नहीं बनेगा, इतनी मेहनत ऐसे थोड़ी की है। तो उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको नहीं आते हैं। अगर उनमें से बच्चों आपको 10 भी क्वेश्चन सही हो गए तो आपके 40 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया। तो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको एक झटके में आते हैं, दूसरे टाइम पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है जिनको करने में, और तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करने हैं जो नहीं आ रहे। उलझना नहीं है, मैंने पहले भी कह रहा हूं, सारे बच्चों से परेशान नहीं होना है, उलझना नहीं है। जो नहीं आ रहा है छोड़ो, बाद में देख लेंगे, लेकिन टाइम नहीं बिगाड़ना है। क्लियर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसको मार्क करें। आपने ऑनलाइन एग्जाम में देखा होगा, जैसे आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो उस पर ग्रीन सिग्नल हो जाता है, दोबारा नहीं देखना उसे, जो अटेम्प्ट करे उसमें टाइम क्यों बिगाड़ना है। ठीक है, इसी तरह ये ऑफलाइन पेपर है तो आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, यानी जो क्वेश्चन आपने कर दे उस पर टिक, जो क्वेश्चन आपको रिव्यू में रखा है बाद में देखना है उस पर स्टार कर दो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है लास्ट में उसको देखना है, उस पर जो है 2 टिक कर दो। तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप जो है वहां पर जो है उसको मार्किंग करना सीखे, ताकि आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को देख सके जिनको वास्तव में करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे बोलते हैं कि तुक्का मारना है या नहीं मारना है। भाई जिंदगी या कोई भी अच्छा पेपर तुक्के से नहीं चलता है, सक्सेस तुक्के से नहीं मिलती है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 80% श्योर हो, 80% बोल रहा हूं मैं, है ना, तभी जाके आपका दिल करता है कि भाई यही ऑप्शन होने वाला है, तभी जाके आप उसको मार्क करें, उसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज ब्लाइंड कभी भी नहीं खेलना है, ब्लाइंड गेम नहीं खेलना है। आता ही नहीं है कोई भी कर दिया, ऐसे में आपके जो मार्क्स आए भी हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो तुक्के तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक है, चलो। कई बच्चे पूछते हैं कि मान लीजिए कोई लॉजिक काम ना करे, ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब वो अटेम्प्ट करने जो आपको नहीं आते हैं, तो किस तरह से हम प्लानिंग करें कि हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाए। देखिए बच्चों, आपके पास ऑप्शन दिए हैं तो आप उसमें सारे लॉजिक लगाइए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह भी ढूंढना है, जब आपको कुछ ना है तब मैं बता रहा हूं ना, यह भी ढूंढना है कि उन 4 ऑप्शन में 3 में क्या सिमिलैरिटी है। यह बहुत बार हुआ है, बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आंसर वही होगा जो तीनों से डिफरेंट होगा। तो इस तरह का लॉजिक भी आप लगाओ कि इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है। अगर वो तीनों जो है सिमिलर हो गए, इसका मतलब 4th वाला आंसर 100% होगा। तो ये भी आपको ढूंढना है कि कोई 3 ऑप्शन सिमिलर तो नहीं है, तो 4th विल बी द आंसर। क्लियर, ये कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए केमिस्ट्री कैसे अटेम्प्ट करनी है। खासकर मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं और केमिस्ट्री में पढ़ा भी रहा हूं, आपको मालूम ही है ना। तो केमिस्ट्री किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। केमिस्ट्री में कई बार हम गलतियां कर देते हैं, मन में सोचते हैं और ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कुछ और होना था। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाएं, चाहे वो आपको आता हो, चाहे अच्छी तरह आता हो, चाहे नहीं आता हो। जब बच्चों आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आपका दिमाग चलता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ग्रुप लग सकता है, ये ग्रुप हट सकता है, इस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, इस टाइप का ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, इस टाइप की मैकेनिज्म आ सकती है। तो स्ट्रक्चर बनाने से कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो बच्चों स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका क्वेश्चन 100% राइट होने वाला है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि आते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्लियर। अब कई बच्चे बोलते हैं, अभी मुझे मैसेज किया था कई बच्चों ने, डर लग रहा है। भाई डर किस बात का है। एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है। दिस इज ए एग्जाम, नॉट ए लाइफ। अंडरस्टैंड। और कई बच्चे तो डॉक्टर केवल इसलिए बनना चाह रहे हैं कि पड़ोस वाला डॉक्टर बन रहा है, पड़ोस
पड़ोस वाला डॉक्टर की तैयारी, डॉक्टरेट की यानी एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, फला हमारा रिश्तेदार एमबीबीएस की तैयारी कर दो, मुझे भी तैयारी करनी। ऐसे नहीं चलता, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है ना। आप केवल वो काम करो जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिसको करने का मन करता है, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। और देखो बच्चों, मान लीजिए आप जो है स्ट्रगल करते हुए नीट निकाल देते हो, उसके बाद एमबीबीएस में बच्चों इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वहां इससे ज्यादा स्ट्रगल है। एमबीबीएस करने के बाद फिर आप पीजी करोगे, वहां ज्यादा स्ट्रगल है, देन जॉब करोगे, वहां भी स्ट्रगल है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि कहीं पर मैं आराम करूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप जिस पोजीशन पर होंगे हमेशा उससे आगे बढ़ने की सोचेंगे, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए हो, चाहे आपके पास 1,000 रुपए हो, हमेशा आदमी आगे की तरफ सोचता है। तो स्ट्रगल लाइफ के हर पॉइंट पर है, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हो, स्ट्रगल रहने वाला है। हाँ, स्ट्रगल का टाइप अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपने मेहनत की है, ठीक है, केवल आप अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे निकले चाहे न निकले। नहीं निकले तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन लाइफ तो बर्बाद नहीं हो जाती ना। क्या डॉक्टर बनने से ही हमारी लाइफ सिक्योर हो सकती है? क्या और प्रोफेशन नहीं है क्या? तो उन बच्चों के लिए जिनको डर लग रहा है, मेहनत की है, उनको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, चाहे आप रैंक लाएं चाहे आप रैंक नहीं लाएं। बस आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि जीवन में मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए बच्चों, लास्ट में जाते जाते ये जो पेपर है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बताता है। तो इस पेपर में कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ। पसीना नहीं लाना है ना। पसीना गर्मी से आना चाहिए, डर से नहीं आना चाहिए आपके पास। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है, उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान करेंगे, चिढ़ाएंगे, है ना, आपको ललकारेंगे, गलती करने का न्योता देंगे, लेकिन आपको उनसे बचना है। तो मैं लास्ट में कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, परेशान नहीं होना है, उस सिचुएशन को कम्बैट करके उस सिचुएशन से लड़के बाहर निकलना है। क्लियर? और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, कोविड का टाइम है, तो आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। जो जो एनटीए ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो जो लाने के लिए कहा है, आप उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अपने साथ सैनिटाइजर रखें, अपने साथ मास्क रखें, अपने साथ जो भी जरूरी चीजें हैं एग्जाम के लिए वो रखें। अननेसेसरी बर्डन न लें। क्लियर? चले, तो लास्ट में मेरी बेस्ट विशेस है आप सबके लिए, जिन्होंने मेहनत की है वो एक अच्छी रैंक लाएं, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट 2020 एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।